हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। भगवान पर विश्वास आपको नहीं होता, क्यों नहीं होता? भगवान पर विश्वास करने के लिए आपको लगता क्या है, क्यों नहीं होता विश्वास? देखिए, हमें भरोसा भगवान पर क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? हमारा संसार में इतना अटैचमेंट है, इतना ज़्यादा हमारा मन, अंतःकरण जो है अत्यंत मलिन चित्त वृत्तियां हो चुकी हैं, जिसके कारण भगवान पर हमारा मन केंद्रित नहीं होता, भगवान पर हमारा विश्वास नहीं होता। यत् किंचित थोड़ा बहुत हमने इधर उधर कहीं सत्संग सुना, अथवा हमने कहीं किन्हीं गुरु जी का, किन्हीं संत का प्रवचन सुना, थोड़ी देर के लिए आया कि हाँ सब समझ में आ गया, उसके बाद फिर 0/100 हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हमें लगता है कि नहीं, हमारा काम चट मंगनी पट ब्याह जो होता है ना, कि हथेली पर सरसों जम जाना, वो नहीं होता। हमें लगता है कि भगवान का हम थोड़ा सा भजन करने लगेंगे तो हमारे जीवन से सारी मुसीबतें, दुख, परेशानियां, समस्याएं, चिंताएं, विपदाएं, आपत्तियां, विपत्तियां, शोक, दुख, क्लेश, मुसीबत, ये सब अब दूर हो जाने चाहिए। देखिए, वो तो होता है, क्योंकि भक्ति जो साधना भक्ति है ना, वो क्लेश अग्नि है और शुभदा है, क्लेशों का नाश करती है, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध संचित के, और साथ साथ जो है शुभदा, जैसे ही भक्ति करना आप प्रारंभ करते हैं, आपका मंगल, आपका चारों ओर से शुभ ही शुभ होना शुरू होता है। अब अशुभ नहीं हो सकता, क्योंकि न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। किंतु ये कोई माने कि अब हम भक्ति करने लगे तो अब हमारे कष्ट दूर होने ही चाहिए, हो ही जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये पहले आपको समझे रहना होगा। रही बात विश्वास करने ना करने की, तो देखिए, विश्वास की ऐसी बात है कि विश्वास होता क्यों नहीं? आप एक बात बताइए, संसार में आप कहां कहां विश्वास किए रहते हैं, कहां पर आपको विश्वास नहीं होता? सब जगह होता है ना। देखिए, आप नाई के पास जाते हैं, शेव करवाते हैं, दाढ़ी आड़ी बनवाते हैं, हजामत करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो वहां पर उसके हाथ में उस्तरा है, ब्लेड है, किंतु है तो वो मायाबद्ध जीव, कोई भरोसा नहीं, घर ही में मर्डर हो जाते हैं बिना कारण। एक बेटे ने रिवॉल्वर उठाई और अपने माता पिता का खून कर दिया, अपनी एक बहन को भी मार दिया। ऐसी घटनाएं आती हैं मीडिया पर, आप देखिए, बहुत खबरें हैं। तो फिर भी आप उस मायाबद्ध एक नाई पर भरोसा करते हैं, अपना पूरी अपनी मुंडी, अपना सर उसके हवाले कर देते हैं, वो चाहे काटे चाहे बनावे। आप तो यही आशा किए रहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी कटिंग करेगा। आप बैंक में पैसा, रुपया जमा करवाने के लिए जाते हैं, जब बैंक डिपॉजिट करवाते हैं तो उस समय पर आप उससे हठधर्मी नहीं करते कि पहले हमको पर्ची दो तब हम रुपया देंगे, डंडे से निकाल दिए जाएंगे। तो पहले आप पैसा अंदर डाल देते हैं, उसके बाद में तब वह आपको पर्ची देता है, कोई स्लिप देता है। और देखिए, बैंक में रुपया डालकर घर पे आके आप आराम से चैन की नींद सोते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि हमारा पैसा चला जाएगा, कहीं हड़प ना ले कोई, कितना निश्चिंत है। आप घर के एक 100-150 ग्राम के ताले पर इतना भरोसा करते हैं कि हमने चाबी लगा दी है तो हमारे घर में सारा सामान सुरक्षित है। देखिए, अब आप ही सोच लीजिए कि इस छटांग भर के ताले पर आपको इतना विश्वास है, अरे 2 हथौड़ी मारेगा और कोई तोड़ लेगा। तमाम बैंक लुट जाते हैं वहां पर खड़े हुए, इतनी गार्ड खड़े, सिक्योरिटी खड़ी है, तो उसके बाद में भी तो आप उस ताले पर इतना भरोसा करते हैं, इतना भी भगवान पर भरोसा नहीं आपको। सोचिए, दूसरों को आप ब्याज पर पैसा दे देते हैं, ठीक है, वो ब्याज की बात तो तब की तब है, जब होगा तब होगा, और वो लेके भागी जाए और भागी जाते हैं। आजकल का तो जमाना और भी खराब चल रहा है। तो ये ना अपनी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप हैं, मूर्खों के प्रलाप हैं। भगवान पर भरोसा नहीं। आप एक बात बताइए, जिस समय गर्भ में आया बालक, तब तक उस माँ के स्तनों में कोई दूध नहीं था, जैसे ही जन्म लिया माँ के आंचल में दूध आ गया। क्योंकि भगवान को आपसे अधिक, आपसे पहले आपकी चिंता थी, आपको तो होश ही नहीं था। उस बालक को क्या पता है, जो गर्भ में अभी बन भी नहीं पाया ठीक से, संतान का एक उसकी संरचना भी ठीक से नहीं हुई, किंतु भगवान को सारा कुछ पता है कि इसको कब क्या देना है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तेरा प्रारब्ध पहले भगवान ने रचा और शरीर बाद में दिया तुझे, अर्थात तुझे ये शरीर प्रदान करने के बाद क्या, कब, कैसे, किस वक्त, किसके द्वारा भिजवाना है, कब देना है, ये सब व्यवस्था भगवान ने की हुई है। तू चिंता करता क्यों है?
जे रक्षक जननी जठरते हरि गए न सोए। जो भगवान माँ के पेट में रक्षा करते हैं, उन्होंने तुम्हारा ये शरीर सुंदर बनाकर तैयार कर दिया। माँ को क्या पता, माँ तो गर्भ लेकर 9 महीने डोल रही है, 10वें मास में 9वें मास में आपका जन्म हो गया। उस पिता को तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं। तो क्या माँ ने बनाया था ये? वह तो अपना काम करती रही पेट लेकर, किंतु आप जन्मे। अब फिर जब पैदा हो गए तब सब आ गए, चाचा ताऊ भाई भौजाई, माता पिता दादा दादी नाना नानी मामा सब आ गए। अब खिला रहे हैं कि हुए नंदलाला, कितना सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है, सब खिला रहे हैं उसको। तो ये माँ ने बनाया था उसको भीतर पेट में, किसी अदृश्य शक्ति ने वह शरीर प्रदान किया। तो जो भगवान इतना कार्य कर रहे हैं, उन भगवान पर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान पर भरोसा ही किया जा सकता है और वे ही वास्तव में भरोसा करने लायक हैं। इस संसार के लोगों ने, संसार वासियों ने, इन संबंधियों ने तो आपको अनंत बार ठग लिया। ये कोई अपने नहीं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो तेही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निसी दिन करत गुलामी। भगवान के भक्तों को, भगवान को छोड़कर हरि विमुखन की, जो हरि से विमुख हैं, कभी नाम नहीं लेते, लेने भी नहीं देते। भजन खुद तो नहीं करते, स्वयं तो नहीं करते, करने में भी उनको आग लग जाती है कि क्यों कर रहा है। यही स्वजन संबंधी पहले टोकेंगे। दुनिया, बाहर की दुनिया से तो आपका सरोकार बाद में होता है, वास्ता बाद में पड़ता है। घर ही में सबसे पहले खिलाफत शुरू हो जाती है। अब कीजिए जरा सा भजन, देखिए ये पहले रोड़े अटकाएंगे, विघ्न बाधाएं विक्षेप उपस्थित करने लगेंगे। तो इनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। ये ऐसी जो सोच है आपकी, ये घातक है। ये अपने सर्वनाश के प्रलाप हैं, सर्वनाश के मंत्रोच्चार हैं और कुछ नहीं है। भगवान ही वास्तव में विश्वास करने योग्य हैं। उनसे बड़ा, उनके समान विश्वास करने योग्य कोई नहीं। जगह जगह प्रतिज्ञाएं किए जा रहे हैं, जो सभी त आवे शरणाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। जो डर कर भी मेरी शरण में आ गया, उसको अपने प्राणों के समान रखता हूँ। करऊँ सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार बच्चे की साज संभाल माँ करती है, ख्याल रखती है, यहाँ की माँ तो अल्पज्ञ है, मूर्ख भी है, उससे गलती भी हो सकती है। संतान का कितना ही भला सोचे, किंतु अनजाने में संतान का कुछ अहित भी हो सकता है। किंतु भगवान सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाराध्य हैं, सर्वव्यापक हैं। इसलिए हम निश्चिंत रहें अपने हिताहित के विषय में। भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, मंगल ही करते हैं। तो फिर कहा कि आवे शरण सभय तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध्य ते ही साधु समाना। उसको तुरंत मैं साधु के समान कर देता हूं। फिर गीता में चलिए, भगवान वहां पर भी ठेका ले रहे हैं, वहां पर भी कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू केवल इतना जान ले कि मेरी शरण आने पर, मेरी भक्ति करने पर मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जो मेरी शरणागति करता है मेरा भक्त बन जाता है। अपिचेत सुदुराचारो, घोर सुदुराचारी हो किंतु मेरी शरण में आ गया, भजते माम अनन्य भाग, जो केवल मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, तो फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह अत्यंत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और फिर वह तुरंत ही पराशांति को प्राप्त कर लेता है। लीजिए, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। फिर कहा, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। अनुशासन पर्व, महाभारत, विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति में यह श्लोक मिल जाएगा आपको। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का, नारायण का, हरि का, राम भगवान के भक्तों का कभी अमंगल अनिष्ट नहीं हो सकता। ये तुम लिख लो। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु। उसकी थाह कोई क्या पा सकता है, उसकी पहुंच का क्या कोई अनुमान लगा सकता है, क्या अंदाजा लगाएगा, जिसके बड़े रखवाले बने हुए रमापति भगवान विष्णु, भगवान राम, नारायण, हरि, श्री कृष्ण। तो भगवान पर भरोसा रखिए। जिनकी माया के वशवर्ती होकर सारे देवता
काम कर रहे हैं, जिनकी माया के ही वशवर्ती होकर यह शिशुमार चक्र, भुवन कोश, ये सब, ये द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है। ये भीमकाय ग्रह अपनी अपनी धुरी पर लटके हुए हैं और वहीं पर परिभ्रमण करते हैं, सौरमंडल का चक्कर लगाते फिरते हैं, जिनके ही कारण, जिनके संकेत मात्र से यह सूर्य उदय और अस्त हो रहे हैं, जिनके ही भ्रू नर्तन से, भ्रू विलास से, जिनकी किंचित यत किंचित भ्रूलता के कंपन मात्र से महामाया नटी अनंत काल से थिरक थिरक कर नाच रही है। सोदासी रघुवीर की, ऐसे वे भगवान, उन पर भरोसा नहीं आया तो समझ लीजिए आपने सर्वनाश कर डाला अपना, क्योंकि अपने इष्ट आराध्य पर, अपने प्रभु पर जो भरोसा नहीं करता, अपने गुरु पर जो भरोसा नहीं करता, अर्थात जिसे अपने हरि गुरु पर भरोसा नहीं, उसे पग पग पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, यह शास्त्र कहता है। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखें। अविश्वास का कोई भी कारण हमें समझ में नहीं आता, दृढ़ विश्वास रखे। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा, शंकराचार्य जी ने भी कहा। आदौ श्रद्धा, हमारा स्पिरिचुअल मार्ग, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा भक्ति और अध्यात्म मार्ग तो है ही ऐसा जिसमें श्रद्धा ही सबसे पहले वांछनीय है, अपेक्षित है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, सबसे पहले आदौ श्रद्धा। आप समझ गए होंगे, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा के बिना कोई काम नहीं बनता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम, रामायण प्रारंभिक गोस्वामी जी यहीं से कर रहे हैं। तो श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए। वेद कहता है, जाते जाते वेद कहता है, श्रद्धस्व तात, श्रद्धस्व हे तात, तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, विश्वास रखो, सब होता है। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, वो है ऐसा मानो। रक्षिष्यतीति विश्वासः, षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति में वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्यमेव करेंगे, यह विश्वास हो। ये 6 प्रकार की शरणागति होती है। तो विश्वास रखना चाहिए भगवान पर, ऐसा अविश्वास करके अपना सर्वनाश करना होता है और कुछ नहीं। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।